हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल का प्रश्न का उत्तर बताइए। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अरुण सिंघल। FSSAI के नए मुख्य अधिकारी अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं आज का प्रश्न के। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए 31 मई, बी 1 जून, सी 2 जून, डी 3 जून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 3 जून। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 3 जून 2018 को इसी दिन मनाने की पहल शुरू की थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 3 जून को दुनिया भर में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समुदाय के सभी वर्गों के बीच साइकिल को बढ़ावा देना है। तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में ब्रिटेन में भारत के अगला उच्चायुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ए तरनजीत सिंह सिंधु, बी गायत्री आई कुमार, सी PK नायर, डी हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गायत्री आई कुमार। गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के नियुक्त किया गया है। गायत्री आई कुमार भारत में फिलहाल यूरोपीय संघ, लक्जमबर्ग की ग्रैंड डची और बेल्जियम में भारत के राजदूत हैं। गायत्री आई कुमार 1986 बैच के IFS अधिकारी हैं और जो यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगला उच्चायुक्त रुचि घनश्याम की जगह लेगी। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल CTAP लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है ए WHO, बी IMF, सी वर्ल्ड बैंक, डी यूनिसेफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए WHO। WHO ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है। वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीके, दवाओं और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व के लिए कम से कम 37 देशों के WHO के संयुक्त रूप से अपील करने के बाद यह कदम उठाया है। तो दुनिया भर में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या अब तक 5.9 मिलियन के पार पहुंच गई है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट की मंजूरी प्रदान की है? तो ऑप्शन है ए मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट, बी चेन्नई बंदरगाह ट्रस्ट, सी कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट। तो केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने की मंजूरी प्रदान की है। कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट पहला प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। इससे पहले 2017 में कंडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था। केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम रख दिया है।
तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? ऑप्शन है ए प्रदीप कुमार त्रिपाठी, बी जयपाल सिंह, सी दिलीप उमेन, डी दीपक कुमार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है। सचिव के रूप में उन्हें विनय कुमार का स्थान लिया है, जो मई 2020 में रिटायर हो गए हैं। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी जम्मू कश्मीर कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने सचिव का कार्यभार किससे संभाला है? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी। और ये प्रदीप कुमार त्रिपाठी जम्मू कश्मीर कैडर के 1947 बैच के IAS अधिकारी हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ए प्रदीप कुमार, बी रवीश कुमार, सी पंकज सिंह, डी विकास सिन्हा। तो फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है रवीश कुमार को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रवीश कुमार। 1995 बैच के IFS अधिकारी रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। तो रवीश कुमार वर्तमान में राजदूत बानी राव की जगह लेंगी। तो अब हम जान लेते हैं फिनलैंड के बारे में। इसकी राजधानी है हेलेंसिकी, मुद्रा है यूरो, प्रधानमंत्री है सन्ना मरीन। और सन्ना मरीन विश्व में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। इनका उम्र है 34 वर्ष। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ए लियो पुरी, बी संजीव चड्ढा, सी सुमन गवनी, डी अश्विनी भाटिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अश्विनी भाटिया। हाल ही में बैंक के बोर्ड ब्यूरो के द्वारा अश्विनी भाटिया के नाम SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो अब SBI के बारे में जान लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। और कुछ समय पहले SBI के MD अंशुला कांत को इनकी नियुक्ति वर्ल्ड बैंक के CEO के रूप में हुई है। और SBI ने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ब्रांच ओपन करने वाला पहला भारत का बैंक है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में भाजपा दिल्ली के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन है ए अनिल बैजल, बी मनोज तिवारी, सी आदेश गुप्ता, डी संदीप प्रधान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आदेश गुप्ता। ये पहले मनोज तिवारी थे। आदेश गुप्ता को दिल्ली BJP के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। पहले अध्यक्ष के रूप में मनोज तिवारी का स्थान था। और हाल ही में छत्तीसगढ़ भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में विष्णुदेव साप बने हैं। तो अब जान लेते हैं BJP के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980। मुख्यालय है नई दिल्ली। और BJP के अध्यक्ष हैं JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष बने हैं आदेश गुप्ता। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ऑप्शन है ए बिहार, बी असम, सी पंजाब, डी छत्तीसगढ़। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए के आवंटित किए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बिहार राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो अब हम बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। राज्यपाल है फागू चौहान। और लोकसभा सीट की संख्या है 40, राज्यसभा सीट की संख्या है 16। और यहाँ विधान परिषद की संख्या है 75 और विधान सभा की संख्या है 243। तो अब जल जीवन मिशन के बारे में जान लेते हैं।
तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत असम को भी 1407 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिसमें राज्य की योजना कुल 63 लाख परिवारों में से 13 लाख परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की है। अच्छा, और कुछ देर पहले ही इससे पूर्व केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। और जल जीवन मिशन की इस योजना के तहत 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में जल पहुंचाए जाने का योजना बनाई है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। अब बात करते हैं आज का सवाल का। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है? तो ऑप्शन है ए गोवा, बी बिहार, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। इसके आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।